दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक तमिल लैंग्वेज हॉरर मूवी जिसका नाम है पेची, जो कि साउथ में सुपरहिट हुई है। फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि अरनमनई कादुकोली मलाई तमिलनाडु के जंगल में थे, जहाँ पर ये दोनों ही कैंप फायर लगाकर एंजॉय कर रहे थे। लड़के का नाम राम होता है, जो वहाँ लकड़ियाँ लेने के लिए थोड़ी दूरी पर चला जाता है, जहाँ उसे बीच रास्ते में एक त्रिशूल दिखता है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, जिसे वो साइड में रखकर एक छोटे से कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काटने लगता है ताकि वह उसकी मदद से आग जला पाए। जिसके बाद वह उस तने को काफ़ी मुश्किलों से उसे तोड़ता है और अंदर एक कील निकली हुई उसे दिखाई देती है, और उसी वक्त उसे अचानक से एक ज़ोर का झटका लगता है जिससे कि वो पीछे जा गिरता है। तभी वो नोटिस करता है कि पेड़ के अंदर से कुछ बाहर आ रहा था। जैसे ही वो चीज़ बाहर आती है तो उसके सामने एक काली गुड़िया थी, जो बहुत भयानक सी लग रही थी, जिसको वो जैसे ही अपने हाथ में लेता है तभी वहाँ पर एक अननोन एंटिटी उसके सामने आ जाती है। अब डर के मारे वो चिल्लाने वाला था, लेकिन उसकी आवाज़ ही रुक गई थी, या फिर ये कहें कि इस एंटिटी की शक्ति ने उस आवाज़ को ही दबा दिया था, और अगले ही पल वो उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राम की गर्लफ्रेंड भी तो वहाँ थी, वो क्यों नहीं आई? तो उसने अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे, लेकिन जब वो नोटिस करती है कि राम काफ़ी देर से गायब है, तो वो भी वहाँ पर आती है, और जैसे ही वो उस गुड़िया को अपने हाथ में लेती है तो वो एंटिटी उसको भी ख़त्म कर देती है, और उसके चिल्लाने के हम अब आवाज़ सुन पाते हैं, जिससे कि एक बात तो साफ़ हो जाती है कि वे कुछ भी है, उस गुड़िया के ऊपर किसी तरह का कोई काला जादू है या फिर कोई आत्मा है। अब कुछ महीनों के बाद हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जिसके अंदर 5 लोग थे, जिनके नाम थे चरण, मीना, जेरी, सीत और चारो। जहाँ पर चरण और मीना कपल होते हैं, और ये सभी मिलकर उसी शुरुआत वाले जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे थे। हालांकि इस जंगल के अंदर ट्रैकिंग करना अलाउड नहीं था, यानी कि शुरुआत वाले कपल भी यहाँ पर इलीगल तरह से ही आए होंगे, और वो पहले वह गवर्नमेंट काफ़ी प्लांटेशन हुआ करता था, लेकिन किसी रीज़न से इसको बैन कर दिया गया। इसलिए चरण ने अशोक नाम के आदमी से कांटेक्ट किया था, जिसने कि अपने कनेक्शंस की मदद से अपने अंडर काम कर रहे मारी नाम के एक आदमी को चरण और उसके ग्रुप को जंगल में ट्रैकिंग करवाने का काम दिया था। और मारी वहाँ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस जंगल का गार्ड था, साथ ही साथ वो पार्ट टाइम गाइड भी करता था, तो वो उनका गाइड भी बन जाता है। अब अगली सुबह सभी दोस्त मिलकर ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, और मारी भी इनके साथ गाड़ी में ही था। तभी बीच रास्ते में जब इनकी कार मारी के घर के यहाँ से गुजर रही थी, तभी मारी की बेटी कार को बीच में रोककर अपने फादर को के गले में एक ताबीज़ पहना देती है, और उनसे कहती है कि पापा, इस ताबीज़ को कभी मत निकालिए। वैसे वो हमेशा उस ताबीज़ को पहनकर ही जाया करता था, लेकिन आज वो भूल गया, लेकिन उसकी बेटी ने उसको ये ताबीज़ दे दिया था, जो कि काफ़ी ख़ास है। अब आगे ये जंगल के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, जिसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर एक चेक पोस्ट होता है, जिसके चलते इनको अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी थी। और उस वक्त हम मारी के एक फ्रेंड को दिख पाते हैं, जो कि इस गांव का था। वो उस गाड़ी में बैठ जाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। अब आगे कुछ ही दूरी पर चलने पर जब जंगल शुरू होने वाला होता है, तभी मारी सभी से कहता है कि अगर आपको जिस किसी को भी कॉल करके कुछ बताना है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। जिस पर मीना उसको ये पूछती है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तब क्या होगा, क्या तुम्हारे पास कोई वॉकी टॉकी वगैरह नहीं है? जिसके जवाब में मारी कहता है कि हमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, और अगर आप लोग मेरी बात मानते रहेंगे तो आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अब आगे कुछ देर चलने के बाद इनको एक जगह पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मीना और चारों उसमें जाकर एंजॉय करने लगते हैं, जिस दौरान वो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे, जिस पर मारी उन्हें वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। अब इस चीज़ का वो एक कारण देता है कि यहाँ पर जंगली जानवर आ सकते हैं, और वैसे भी इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मीना मारी के ऊपर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। खैर कुछ ही देर के बाद में अचानक से एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था, और वहां ढेरों घंटियां बंधी हुई थी, जिसको सेतु हाथ लगा देता है, और अगले ही पल वो घंटियां पुरानी होने की वजह से गिर जाती हैं, क्योंकि जिस रस्सी पर उस घंटियों को बांध रखा था वो रस्सी बिल्कुल गल चुकी थी। अब मारी ये सब देखता है और कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, खतरनाक जगह है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कोई आत्मा रहती है। अब ये बात सुनकर तो मीना का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो माली से कहती है कि क्या तुमने हमें बच्चा समझा हुआ है, और तुम हम सभी को हर जगह जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जिस पर बाकी सभी मीना की बातों से एग्री करते हैं, लेकिन मारी के बार बार कहने पर सभी उसकी बातों को मानकर दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। जिस बीच चारों को एक जगह से अजीब सी आवाज़ आ रही होती है,
उसी के पीछे वो सबसे अलग दूसरे रास्ते पर जाने लगती है, जो रास्ता एक खाई के पास जाकर ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से वो उस खाई के पास आ गई थी, जहाँ पर अगले ही पल उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर कुछ और होता, मारी पीछे से आकर चारू को पकड़ लेता है। और चारू इस सोच में पड़ जाती है कि जब यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो उसे पीछे से धक्का किसने दिया होगा। हालांकि वो जल्दी ही इस बात को भूल भी जाती है, जब उसके दोस्त उसके साथ मस्ती मजाक करने लगते हैं। इसी बीच चरण और मीना दोनों एक साथ बैठे हुए थे, और जेरी अचानक से आकर उनकी फ़ोटो लेने लगता है, जिसको देखकर वो दोनों ही वहाँ से उठकर भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। जेरी को पहले ये बात समझ में नहीं आती कि सभी पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन बाद में वो मीना को बिग पेड़ के यहाँ पर देख लेता है और वो उसको कहता है कि तुम पेड़ से बाहर आओ, वहाँ से तुम्हारी अच्छी फ़ोटो आएगी। जेरी के इतना कहते ही पेड़ से यहाँ एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसको अचानक से ऐसे देखकर उसे ज़ोर का झटका लगता है और तभी कोई हाथ नीचे से जेरी का पैर खींचता है, जिससे कि वो अपनी जगह पर गिर जाता है और इससे बहुत ज़्यादा वो डर भी गया था। तभी हम देख पाते हैं कि उसके पैरों पर किसी की उंगलियों के निशान भी आ गए थे, यानी कि कुछ भी उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सच था। जेरी की इस हालत को देख सभी दोस्त सामने आकर उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई है, और इस बात को लेकर वो इतना सीरियस हो गया था कि वो अपने ट्रैक को कैंसिल करके वहाँ से चले जाने की बातें करने लगता है। जब ये बात सेतु सुनता है तो वो उस पर गुस्सा होकर ये कहता है कि तुम तो हो ही डरपोक, चले जाओ यहाँ से। और उस वक्त चारू भी सेतु का ही साथ दे रही थी, जिस वजह से जेरी गुस्से में दोनों से ये कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम दोनों बस जंगल के अंदर जाकर दिखाओ, और जिस जगह पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा है वहाँ से वापस आकर दिखाओ। अब सब बातें मारी भी सुन रहा था, लेकिन उस वक्त उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता, जिसके बाद सेतु और चारू जेरी के चैलेंज को सीरियसली ले लेते हैं और एक बड़े से रेड रिबन को अपने साथ लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो उस वक्त जिस जगह के पास से गुजर रहे थे वो वहाँ पर उस रिबन को बांध रहे थे ताकि वो रास्ता ना भटक जाएं। जिसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनको एक पुराना घर नज़र आता है। ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वहीं पर एक श्रापित गुड़िया मिलती है, जो कि फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई दी थी, जिसे चारू अपने हाथ में ले लेती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है कि तभी उसे अपने पीछे वही चुड़ैल नज़र आती है, जिसे हमने पहले भी देखा था, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वह उसे बाहरी नज़र आती है, जिससे कि उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर एक ही बार में दो जगह वो कैसे हो सकती है। सेतु को बताने लगती है कि वहाँ पर एक चुड़ैल है, लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ चरण और मारी इन दोनों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बीच रास्ते में चारू घायल हालत में बेहोश मिलती है। पर जैसे ही दोनों उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं तो चारू ज़ोरों से हंसने लगती है और सेतु भी सामने आकर हंसने लगता है, जिससे कि दोनों समझ जाते हैं कि दोनों प्रैंक कर रहे थे और इससे इन दोनों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मारी फिर गुस्से में वापस बेस कैंप पर आने लगता है, जिसके पीछे चरण भी आ रहा था, और तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि सेतु और चारू तो दोनों पहले से ही बेस कैंप पर थे और चारू डर से काँप रही थी, जिसको देखकर सडन उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि फिर वो दोनों कौन थे जिन्होंने उनके साथ प्रैंक किया था। जिसके बाद पीछे मुड़कर देखने पर चरण और चारू और सेतु, जो कि उसी चुड़ैल के छलावे थे, वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उनके तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाते हैं, यानी कि ये चुड़ैल उनके साथ खेल रही थी। अब ये चीज़ें मारी भी गौर करता है और वो सभी को बताता है कि वो वापस लौट चुकी है, यानी कि पेची, यानी कि वो चुड़ैल जिसका नाम पेची था। जिसके बाद वो पेची की कहानी बताने लगता है, जो कि उनके ही गांव की एक औरत हुआ करती थी, जिसने कि केरला से काला जादू सीखा था और वो जंगल में अपने फॉलोअर्स के साथ काला जादू किया करती थी। जिससे कि हुआ ये कि अचानक ही धीरे धीरे गांव के कई लोगों की मौत होने लगी और कई लोग गायब भी हो गए थे। लोगों को जल्दी ही पता चल गया था कि इसके पीछे पेची ही है और वो उसे रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कुछ ही पलों में अपनी शक्तियों की हेल्प से कई सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। और जब ये बात गाँव वालों को एक साधु को बताई तो उन्होंने बताया कि वे शैतान की पूजा करती है और ख़ास करके वो एक रिचुअल कर रही है जिसके अंदर इंसानों की बलि दी जाती है और इससे अमर होने का वरदान मिलता है और पेची को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको कैद ज़रूर किया जा सकता है। जिसके बाद साधु के कई बातों को मानकर गांव वालों ने दूसरी बार पेची पर हमला किया, जिसके अंदर उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा को उसी भयानक गुड़िया के अंदर कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया गया, जिसे स्टार्टिंग में उस लड़के ने पेड़ से गिरा दिया था और पेची आज़ाद हो गई थी और उन्होंने पेची के शरीर को वहीं नज़दीक में दफना दिया था, जिस वजह से पेची जंगल के बाहर तो कुछ नहीं कर सकती थी, उसका एक इलाका बन गया था और इसलिए वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला बोर्ड भी लगा दिया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कोई भी उसके अंदर ना जा पाए।
वो जो घंटियाँ भी थीं शायद वो भी पेची को रोकने के लिए ही थीं, लेकिन वो भी टूटकर बिखर गया था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो भी कॉफ़ी प्लांटेशन थी उसको भी इसलिए ही बंद कर दिया गया था। और अब आपको समझ में आया होगा कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। उनको पेची ने ही मार दिया था, लेकिन अभी काफ़ी अंदर आ गए थे और चारू और सेतु तो पेची के घर के अंदर भी चले गए थे। अब ये कहानी सुनकर सभी डर जाते हैं और उसी वक्त जंगल से निकलने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद सभी अपने सामानों को पैक कर रहे थे कि तभी जेरी को पता चलता है कि उसका कैमरा गुम चुका है। इसलिए वो वहाँ से जंगल की तरफ कैमरा ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए वो कैमरा काफ़ी कीमती था, जिस पर मारी उसे 1000 बार रोकता है लेकिन वो नहीं सुनता। जिसके बाद मारी भी उसके पीछे जाने लगता है और कुछ ही दूरी पर जाकर जेरी को उसका कैमरा मिल भी जाता है, जिसको लेकर वो वापस लौटने लगता है। पर तभी वो अपने पीछे 2 मारी को देखता है, एक वो जो उसके करीब था और एक उससे दूर था, जिसको देखकर उसे लगता है कि उसके पास वाला मारी छलावा होगा और इसलिए ही वो उसे धक्का देकर वहाँ से दूर भागने लगता है, जबकि असली मारी वही था जिसे उसने धक्का दिया था और जो दूरी पर पे था वो पेची का छलावा था। अब आगे वो डर से भागते हुए उसी घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अगले ही पल पेची आकर उसको मार डालती है। अब मारी जो कि जेरी के साथ गया था वो अकेला ही लौटता है, जिससे सेतु और मीना को लगने लगता है कि मारी ने ही जेरी को मार दिया होगा और यह सभी मारी ही कर रहा है, यानी कि पेची वाली बात इतना यकीन नहीं कर रहे थे, जिससे कि सेतु मारी पर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ चारू भी कहीं नहीं चली जाती है, जिसको ढूंढते हुए चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें चारू एक जगह पर अजीब तरह से खड़ी मिलती है और एक ही झटके में पेची उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जो कि इतनी तेज़ी से हुआ था कि वो सब ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। अब जैसे ही चारू की मौत के बारे में सेतु और मारी को पता चलता है तो दोनों जंगल से भागने लगते हैं और उनके पीछे मीना और चरण भी भाग रहे थे, जिस बीच मारी काफ़ी दूर भाग जाता है और उसकी जगह एक छलावा मारी बनकर इन तीनों को पेची के घर के पास ले जाने लगता है, जिस चीज़ को सेतु समझ जाता है और वो चरण और मीना को जाने से रोकता है। और तभी दूसरी तरफ हमें रियल मारी को दिखाया जाता है, जिस पर पेची हमला करने आती है, लेकिन वह किसी कारण से बीच में ही रुक जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे कि मारी बच जाता है। लेकिन ये हुआ कैसे था? मारी ने जो ताबीज़ पहन रखा था, जो उसको उसकी बेटी ने दिया था, उस वजह से पेची उसे नहीं मार पाई थी। अब आगे हम नोटिस करते हैं कि मीना गायब हो गई है, जिसको चरण और सेतु ढूंढने लगते हैं। तब वो उन्हें पेची के घर में नज़र आती है, जिसको देखकर सेतु वहाँ से भाग जाता है और चरण और मीना को लेने के लिए जाता है। तभी हम सेतु को देखते हैं, जिसे भागते हुए जेरी घायल हालत में नज़र आता है, जिसकी वो मदद करने जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जेरी नहीं है बल्कि पेची का शिकार बन चुका है। वहीं चरण और मीना पेची के घर से दूर जा रहे थे और तभी उनके सामने मारी आ जाता है, जो कि उनको ये कहता है कि हमें जंगल से बाहर जाना होगा और तभी हम पेची से बच सकते हैं। जिस पर मीना चरण से कहती है कि इसकी बात का विश्वास मत करना, ये भी छलावा हो सकता है। इस पर मारी कहता है कि मैं कोई छलावा नहीं हूँ और ये ताबीज़ इसका सबूत है। ये वही ताबीज़ है जिसे साधु जी ने मेरे पूर्वजों को दिया था, जिसी वजह से उनके पूर्वज पेची के शरीर को नष्ट कर पाए थे, क्योंकि पेची बहुत ताकतवर थी और उसे मारना नामुमकिन था। इसलिए इस ताबीज़ पर उसकी शक्तियों का असर नहीं होता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी मीना उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। चरण के कहने पर वो मान जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मारी के हाथ को पकड़ लेते हैं, ताकि वो ताबीज़ उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएगा और वो जंगल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर भागने लगते हैं। और जैसे ही वो उस एरिया के बाहर आने वाले होते हैं कि मीना का हाथ छूट जाता है और पेची एक ही पल में उसे वहाँ से लेकर चली जाती है, जिससे कि चरण बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था और वो मीना को ढूंढने के लिए वापस जाने लगता है। मारी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और फिर से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चला जाता है। अब उसे जल्दी ही समझ में आ जाता है कि उसका फ़ैसला कितना गलत था, क्योंकि अंदर उसे मीना नहीं मिलती और उसके दोस्तों के डरावने छलावे उसे डरा रहे थे। जिसके बाद पेची उसे मारने आती है, लेकिन वो उसके करीब आते ही वहाँ से अचानक गायब हो जाती है और चरण बच जाता है। तभी चरण अपने हाथ में मारी का वो ताबीज़ देखता है, जो कि उसके हाथों में तब आ गया था जब मारी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अब चरण फिर जंगल से बाहर आने लगता है, जिस दौरान बीच में उसे मारी का मृत शरीर नज़र आता है, जिसे पेची ने मारा होगा, क्योंकि उसके पास ताबीज़ नहीं था। लेकिन हमको एक बात थोड़ी अजीब लगती है कि पेची तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर नहीं आ सकती, तो वहाँ बाहर आकर उसको कैसे मारा। खैर, चरण फिर जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे मारी की उसी दोस्त की कार आते हुए दिखाई देती है, जिसके बारे में मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था। और जब उसे वहाँ रुकवाता है तो उसके अंदर शॉकिंगली मीना भी होती है, लेकिन तभी वो आदमी चरण को पंच मारकर बेहोश कर देता है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। और जैसे ही चरण की आंखें खुलती हैं
तो वह अपने आप को पेची के घर में बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर उसके सामने वो आदमी और मीना खड़े हुए थे। दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, और तब हमको पता चलता है कि मीना अब तक किसी भी चीज़ को लेकर शॉक्ड क्यों नहीं हो रही थी, या फिर वो बार बार मारी के ऊपर गुस्सा क्यों करती थी। असल में मीना कोई और नहीं बल्कि पेची की ही वंशज है, और उसकी उत्तराधिकारी आने वाले समय में वही होने वाली है। यानी कि वो भी इसी खतरनाक तरीके का ब्लैक मैजिक करेगी। जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़के की वजह से पेची आज़ाद हुई थी, ये बात मीना की दादी को पता चल गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद से वो भी उसी कर्ज से जुड़ी हुई थी, और उन्होंने मीना से 13 लोगों के सेक्रीफाइस की बात करी। यानी कि पेची को जो चाहिए था वो पाने के लिए उन्हें शैतान को अभी भी 13 और सेक्रीफाइस करने होंगे, क्योंकि पेची के ख़त्म होने से पहले खाली 13 और सेक्रीफाइस बचे हुए थे, जैसा कि उस साधु ने भी बताया था। अगर पेची ने और ज़्यादा लोगों का सेक्रीफाइस दिया तो वो अमर हो जाएगी। अब देखो, इन 13 में से 2 लोग तो पहले ख़त्म हो गए, यानी कि राम और उसकी गर्लफ्रेंड, यानी कि वही स्टार्टिंग वाला कपल। अब यहाँ पर खाली 11 बचे हुए थे सेक्रीफाइस के लिए। अब ऑब्वियसली बात है कि पेची वाले इलाके में कोई भी खुद से तो जाएगा नहीं, गवर्नमेंट बाकी, और सबने वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा दिया था। राम और उसकी गर्लफ्रेंड तो बेवकूफ़ थे जो कि वहाँ पर चले गए। हो सकता है कि वो उन बातों पर यकीन नहीं करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि बात उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो अब मीना की दादी ने मीना को ये काम दिया था कि पेची के पास उसे ही लोगों को कॉल करके लेकर जाना होगा। मीना ने चरण के साथ दोस्ती बनाई और उसके साथ रिश्ते में आने का नाटक किया, और उसके दोस्तों के साथ वो शामिल हो गई, और फिर बड़ी चालाकी से उन्हें उस ट्रैकिंग के लिए मना लिया। पेची की शक्ति थी वो उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही थी, लेकिन मारी को उसने बाहर आके कैसे मारा? मारी को एक्चुअली पेची ने नहीं बल्कि मीना ने खुद चाकू की हेल्प से मारा था, और यही कारण था कि मीना को मारी पसंद नहीं था, क्योंकि वो उनको खतरे वाली जगह से दूर रखना चाहता था, जबकि मीना का तो मकसद था कि वो लोगों को उस जगह पर लेकर जाए। आपने ये भी गौर किया होगा कि मीना कई बार मुसीबत में फंस रही थी, लेकिन एक बार भी पेची ने उसे नहीं ख़त्म किया, और इसके अंदर मारी का फ्रेंड भी मीना का साथ दे रहा था, जो कि असल में उसका फ्रेंड नहीं था बल्कि उसके फ्रेंड होने का नाटक कर रहा था। यानी कि वो पेची का फॉलोअर है, और वो मीना की दादी को मीना के साथ स्टार्टिंग में उन सबको जानता था। अब सच सामने आने के बाद मीना और वो आदमी चरण को उसी घर में बांधकर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद पेची उसके सामने आती है और चरण की चीख के साथ उसका भी खात्मा हो जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि 13 सेक्रीफाइसेस में इसमें से 7 तो हो चुके हैं और अब 6 अभी भी बाकी हैं, यानी कि इस मूवी का सीक्वल आना तो बिल्कुल पॉसिबल है। मूवी की एंडिंग सीन में हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर एक नया ट्रैकिंग ग्रुप आता है, जो कि वहाँ पर पिछले ट्रैकिंग ग्रुप को ढूंढने के लिए आया था, जिससे पता चलता है कि पेची को उसके बाकी सेक्रीफाइसेस भी मिल जाएंगे। ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।